गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास मैं क्लास जो है सिक्स का जो है साइंस चैप्टर में जो है आज मैं जो है पढ़ा रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ द फूड्स। बच्चों, पहले आपने जो विभिन्न नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में आपने जो है विभिन्न तरह के जो है जो भोजन के तो फूड्स के जो है कंपोनेंट के बारे में जाने थे। कार्बोहाइड्रेट बारे जानते थे, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज के बारे में आप लोग को बताया था। आज मैं बता रहा हूँ बैलेंस्ड डाइट क्या है। अब बैलेंस्ड डाइट हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे कि बैलेंस्ड डाइट हमारा क्या है। तो बैलेंस्ड डाइट के लिए जो है आपको यह ध्यान देखना कि संतुलित, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संतुलित है। अब डाइट है क्या, जो आपको होता है कि डाइट जो हम लोग डेली खाते हैं, जो भोजन के रूप में खाते हैं, उसको जो हम लोग कहते हैं डाइट कहते हैं। माने जो जितना भी हम लोग डेली जो हम खाने खाते हैं, वह खाना को हम क्या कहते हैं, एक डाइट कहा जाता है। ईच इनवैलिड डाइटरी रिक्वायर्ड इन ए, अब देखिए बैलेंस डाइट आपका क्या है। ईच इंडिविजुअल्स डाइटरी रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, प्रत्येक व्यक्ति का जो है खाने का की आवश्यकता जो है डाइटरी जो है रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, एन इनर्जेटिक्स पर्सनस नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, जो अधिक ऊर्जा काम करते हैं, जिनको होते हैं, उनको जो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता अधिक होती है। एंड ग्रोइंग चाइल्ड्स मोर प्रोटीन, जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसको प्रोटीन की आवश्यकता जो है अधिक होती है। A diet which contains all the important nutrients, माने a diet which contains all the important nutrients in the right amount is called a complete called a complete और a balanced diet कहते हैं। माने ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट उपलब्ध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं या बैलेंस डाइट कहते हैं। If a diet consists of the single or a very few foods, if a diet, यदि डाइट भोजन जो है कंसिस्ट ऑफ द सिंगल माने अकेला होता है, और ए वेरी फ्यू फूड्स आइटम होता है और कुछ उसमें आइटम्स होते हैं, देन द डाइट विल बी अनबैलेंस्ड नो मैटर्स नो मैटर्स व्हाट द फूड इज, माने कोई बात नहीं होता कि फूड किस प्रकार का है। बिकॉज बिकॉज नो सिंगल फूड कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट, क्योंकि हमारा कोई भी सिंगल फूड जो है, सिंगल फूड में सभी न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। कहता है कि यहाँ आप ध्यान देखें, बिकॉज यहाँ ध्यान दीजिए कि जो है इफ ए डाइट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल और ए फ्यू फूड्स आइटम, मतलब ऐसा हो जाए जो सिंगल होता है और उसमें कुछ ही आइटम्स होते हैं, देन द डाइट विल अनबैलेंस्ड, यह डाइट हमारा अनबैलेंस होता है। नो मैटर व्हाट द फूड इज, माने कोई बात नहीं फूड क्या होता है। बिकॉज नो सिंगल फूड, माने कोई अकेला ऐसा भोजन नहीं है, कॉन्टेंस ऑल द न्यूट्रिएंट, जिसमें सभी भोजन, माने कोई अकेला भोजन नहीं है जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट जो है मिलते हैं। वी नीड इन द राइट प्रोपोर्शन टू बी, कहता है वी नीड, हम लोग को जरूरी होता है, इन द राइट प्रोपोर्शन, एक सही अनुपात में, टू बी हेल्दी, माने स्वस्थ रहने के लिए हमको जो है सही मात्रा में उनकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर ए पर्सन लिविंग ओनली ऑन मीट, माने कि एक विचार के एक आदमी जो सिर्फ जो मीट पर रहता है, एंड ब्रेड, बोथ मीट एंड ब्रेड लेक विटामिन से, दोनों में अगर देखिए क्या होता है, मीट में जो है और बोथ मीट एंड ब्रेड लेक विटामिन, उसमें क्या विटामिन की कमी क्या होता है, ए सी एंड डी उसमें जो है नहीं रहते हैं। एंड आर लो इन कैल्शियम होता है। मीट लेक ऑफ रफेज, मीट में क्या होता है, रफेज नहीं था। सम अमाउंट ऑफ फिच इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रेड, कुछ जो है रफेज को हमारा किसे कहता है, ब्रेड प्रोवाइड करता है। द डाइट विल बी देयर फॉर नॉट बी कंप्लीट, इस डाइट को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइट नहीं कर सकते, अनटिल
fruit, milk and vegetable are also eaten. जब तक कि हम कहते हैं फ्रूट्स, फल, दूध और वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं. So the balanced diet must contains food from each of the following foods group. So balanced diet, इसलिए हमारा बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन्स, निश्चित रूप से जुड़ा होना चाहिए फूड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स ग्रुप में. प्रोटीन्स हमका क्या है, जो हम लोग डाइट करते हैं उसमें हमका प्रोटीन ग्रुप्स होना चाहिए, जैसे मीट, एग, फिश, बीन्स, नट्स एंड पी. रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स, मिल्क, चीज, कर्ड्स एंड आइसक्रीम. रिच इन द प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट. वेजिटेबल्स में हमारे ग्रुप में क्या आते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स. सेरेल्स ग्रुप में हम किसको रखते हैं, राइस, ब्रेड, चपाती एंड नूडल्स, रिच इन कार्बोहाइड्रेट. इन एडिशन देयर शुड बी इनफ वाटर्स. हम कहते हैं इन एडिशन, इसके बावजूद भी देयर शुड बी द इनफ वाटर, पानी की होना चाहिए, काफ़ी मात्रा में पानी होना चाहिए. द डाइट शुड बी प्लान्ड सो डैट द बॉडी गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट एज वेल एज रफेज एंड वाटर. डिजीज ड्यू टू एन improper डाइट. डिजीज ड्यू टू एन improper डाइट में एनर्जी रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन. कहता है डिजीज ड्यू टू एन इम्पॉर्टेंट डाइट, मैंने कहता है इम्प्रॉपर डाइट के कारण जो बीमारी होता है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे. एनर्जी रिक्वायर्ड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एनर्जी की रिक्वायरमेंट व्यक्ति कहता है बदलते रहता है. रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होता है. डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इफेक्ट आवर हेल्थ. और एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से हमारा स्वास्थ्य जो है प्रभावित, हम लोग का स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है. बाय कॉजिंग डिफिशियंसी डिजीज लाइक क्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया. लेट अस नाउ स्टडी हाउ द lack of the certain type of the foods in our diet can harm our body. किस प्रकार ये हमारा जो भोजन की कमी के कारण किस प्रकार से हमारे शरीर को हानि करता. अब हम लोग इसको देखेंगे. आपका माल न्यूट्रिशन मीन्स द इनबैलेंस ऑफ द न्यूट्रिशन, माने पोषक तत्वों के असंतुलित इनबैलेंस्ड इन द न्यूट्रिशन अवेलेबल and the amount of nutrition required to the ensure the proper growth and development is called malnutrition. कहते हैं imbalance in the nutrition availables उपलब्ध होता है and the amount of nutrition required to ensure a proper growth, जो मन माल न्यूट्रिशन जो है उपलब्ध होता है and the amount of nutrition required माने न्यूट्रिशन की मात्रा हमें ज़रूरी होती है टू इंश्योर निश्चित करने के लिए प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन कैन बी रिजल्ट ऑफ द आइदर लेस न्यूट्रिएंट्स. कहता माल न्यूट्रिशन कैन बी रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है आइदर लेस न्यूट्रिशन अवेलेबल इन आवर बॉडी इन एबिलिटी टू यूज द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल्स. Let us learn about the deficiency of the protein, carbohydrate, fat, also known as the protein energy malnutrition. यानी हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे क्या प्रोटीन्स, डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन्स एंड फैट also known as the protein energy malfunction. Here there are two main kind of the PEM. माने क्या होता है, protein energy malnutrition. There are two main kind of the PMA. Marasmus and quasicors. Pronouns quas e o core. Marasmus
देखिए यहाँ ए डाइट डिफिशियंसी इन द एनर्जी एज वेल एज प्रोटीन कॉज ए डिफिशियंसी डिजीज कॉल्ड ए मार्समल। कहा था ए डाइट डिफिशियंसी इन द एनर्जी एज वेल एज प्रोटीन कॉज डिफिशियंसी डिजीज, मान प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, का डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज होता है उसको क्या कहता है, मार्समस। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इज वेरी थिन, वो बहुत पतला होता है, वीक होता है, अनएबल टू मूव, और वह अच्छा से चल नहीं सकता है। ग्रोथ इज स्टंट एंड बॉडी टिश्यू स्लोली वेस्ट अभी, माने स्टंट, ग्रोथ इज स्टंट, रुक जाता है, बॉडी टिश्यू स्लोली वेस्ट कहता है, बॉडी टिश्यू धीरे धीरे कम हो जाता है। टिश्यू स्लोली वेस्ट अभी, अब यहाँ देखो दिखाई नहीं देता है। अब देखिए एक बच्चों यहाँ चार्ट आप लोग देखेंगे कि किस चीज़ की कमी से कौन बीमारी हो रही है, उसको आप ध्यान से देखेंगे कि द सोर्स फंक्शन एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अब यहाँ देखेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, कॉमन सोर्स। पहले विटामिन ए का सोर्स क्या है, लीवर, फिश, लिवर्स ऑयल, एग योक, बटर का तो फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, कैरोट्स, डार्क ग्रीन्स एंड येलो वेजिटेबल्स, येलो एंड रेंज प्रोटीन। देखिए का इम्पोर्टेंस इन द बॉडी, हेल्प टू सी इन द डार्क, पुअर विजन्स इन द डिम लाइट, हमारे डिफिशियंस इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रात में आप उसको देख नहीं पाएंगे, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रतौंधी होता है। विटामिन B1, होल ग्रेन मीट इन रिच cereals, नट्स एंड leguminous पोटैटो, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड्स, हेल्प नर्व टू फंक्शन, बेरी बेरी नर्व प्रॉब्लम्स, अगर यह कमी होगा तो आपका बेरी बेरी नर्व प्रॉब्लम आएंगे, और कहता है नर्व सिस्टम में आपका कमजोरी या आएंगे। B2, B2 आपका विटामिन B2 है, मिल्क, चीज, लीवर, एग, मीट्स इन रिच हेयर, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, cracked lips especially at the corner of the mouth, vitamin C, meats, whole grain, fish help in the digest protein, क्या होता है डाइजेस्ट प्रोटीन को जो है इम्पोर्टेंस इन द बॉडी का, तो हेल्प इन डाइजेशन। इसकी विटामिन सी की कमी से क्या, एनीमिया से ज्यूस होता है। B2 विटामिन बी के लिए मीट, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, कहते हैं परनीसियस एनीमिया होता है, इसकी कमी से होता है। विटामिन सी, ऑरेंज, लेमन एंड और साइट्रस फूड में नीड फॉर द हेल्दी बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स, एल्सो हेल्प इन द हीलिंग ऑफ द ऑन्स। स्कर्वी, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, जैसे दांत के मसूरों में क्या था, ब्लीडिंग इन द गम्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, लूज टीथ एंड बोन डिफिशियंसी। डी आपका फिश लिवर ऑयल, फिश मिल्क, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट सनलाइट help the body to absorb calcium from the foods, hence help in the forming strong bones and teeth, also help in the bones repairs। कहता है rickets in the child's bones become softness and out of the shape bright bones in the adults। अब के की कमी के कारण क्या होता है आपका, ग्रीन लीव्स,
vegetables, soya beans, vegetables, oils. Also produce the bacteria in goats. हेल्प द ब्लड टू क्लॉट। इसमें क्या होता है, जमने में, माने कहीं से खून बह रहा है उसको जमने में सहायता करता है। स्पोटेनियस ब्लीडिंग, लॉन्ग लॉन्ग क्लॉटिंग टाइम्स। स्पोटेनियस ब्लीडिंग जो है हमारा तुरंत उसको जो है लॉन्ग क्लॉटिंग टाइम जो होता है उसको, अगर इसकी कमी होगा तो हमेशा खून बहते रहेगा, कहीं कट जाएगा तो आपका खून बहेगा। अब यहाँ मिनरल्स ऑफ द डिफिशियंसी। Human requires about 15 different minerals in their diets. So the source of the importance of the some minerals and deficiency disease caused by the lack of these minerals is। अब देखिए बच्चों, मिनरल्स आपका कैल्शियम है। मिल्क का सोर्स क्या आता है, मिल्क, मीट, फिश, एग्स, बीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ, ब्लड्स क्लॉटिंग। रिकेट्स इन द चिल्ड्रेंस, ओस्टोपोरोसिस इन द एडल्ट होता है। सोडियम की कमी से, देखिए सोडियम का हमका सोर्स क्या है, टेबल साल्ट होता है, जो हम लोग खाते हैं वो साल्ट होता है। चीज हुआ, मीट हुआ एंड सम वेजिटेबल्स। मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, फंक्शन ऑफ द नर्व एंड किडनी, मसल क्रैम्प्स। फास्फोरस, मिल्क, चीज, मीट, फिश, cereals, nuts and leguminous। फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ, वीकनेस, बैड टीथ एंड बोन्स, फास्फोरस की कमी से होता है। आयरन, लिवर, एग्स, मीट्स एंड बीन्स, इनरिच्ड ग्रेन्स एंड cereals। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। एनीमिया की होता है इसकी डिफिशियंसी, कमी से। फ्लोरीन, फ्लोरीन की कमी से क्या आपका आता है, फ्लोरीन। सी फूड्स, फ्लोराइडेड वाटर्स एंड टी, बोन एंड टूथ फॉर्मेशंस, बैड टीथ एंड वीक बोन्स होता है। आयोडीन, सी फूड्स, आयोडाइड साल्ट, एग्स, चीज, मेकिंग द ग्रोथ ऑफ द हार्मोन्स एंड डेवलपमेंट। आयोडीन क्या होता है, हार्मोन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है। ग्वाइटर, स्वेलिंग, थ्रोट्स, प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज। माने आयोडीन कमी से क्या होता है, गाइटर होता है, जिसको हम कहते हैं घेघा में। तो बच्चों मैं आज क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे संबंधित जो है एक्सरसाइज के बारे में आपको जो है कराएंगे। ओके, थैंक्स।